आप यहाँ पर बैठा रहे, समझ गया? यानी पावर के भी ऊपर कोई पावर है। ई तो एक वैल्यू पावर है, तनी नमूना है, फोटो पॉइंट क्या गया, समझ गया? जय हिंद। इसके पिछले वाला घातांक और पढ़ने के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग कुछ रूल्स के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें देखिए घातांक जो होता है अगर पावर का पावर होना तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों को डाउट होता है, तो इसके लिए पहले हम लोग बेसिक समझेंगे फिर एडवांस समझेंगे। देखिए अगर देखिए x के पावर अगर a है, इसका पावर b है, अगर इसका भी पावर c है और इसका पावर अगर d है, तो हो जाएगा x के पावर, इस सब में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। यानी अगर पावर के भी पावर हो तो उसको गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? गुणा कर देते हैं, है ना? तो देखिए a में b से गुणा करेंगे, b में c से। देखिए a, देखिए यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अगर a में b से गुणा करते हैं ना तो a भी होता है, तो a b c d में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? a b c d हो जाएगा, y c d। तो पावर का पावर हो तो पावर को गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो पावर हो जाएगा a b c d। समझ में आ गया? अब इसको एग्जांपल के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 3 का पावर 2 है और इसका भी पावर 1 है और इसका पावर 2 है, अगर ऐसा तब क्या करेंगे? तो 3 का पावर के पावर हो तो पावर को गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 एकम 2 दूना 4, तो 3 का पावर 4 यानी कि 3 को 4 बनी। शुरुआती वाला वीडियो में बता चुके थे। तो 3 3 का 9 और 3 3 का 9, 9 9 81, या फिर 3 3 का 9 3 27 से 81, मान लीजिए 27 में पढ़ा याद नहीं तो क्या करेंगे? तो आधा आधा गुणा कर लेंगे, 3 3 का 9 और 3 3 का 9, तो 9 9 81। समझ में गया? देखिए अब बात आती है अगर क्वेश्चन ऐसा हो, 2 का पावर 3 का पावर 5 का पावर 0 का पावर 9। अब यहाँ पर लड़का सब क्या करेगा? जो रूल नहीं पढ़ा वो क्या करेगा? 2 को पहले 3 बार गुणा करेगा। देखिए इसके लिए अगर कोई रूल नहीं पढ़ा तो क्या करेगा? 3 को 2 बार गुणा करेगा, 3 गुणा 3, 3 3 का 9। अब फिर ब्रैकेट लगाएगा पावर 1 और पावर 2। अब 9 का पावर 1 है तो 9 को 1 बार लिख देगा। अब फिर ब्रैकेट लगाएगा, पावर 2 है, अब करेगा 9 9 81। आंसर तो उतने आ रहा है, प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए फार्मूला आपको सिखाया जाता है ताकि फार्मूला के जरिए आप क्वेश्चन को जल्दी लिखा। समझ गया? तो 3 का पावर 4 पावर 81। तो जो लोग रूल पढ़ेंगे वो लोग भूल नहीं करेंगे गुणा करने में। समझ गया? और जो लोग रूल नहीं पढ़ेंगे वो लोग भूल कर देंगे। क्या करेगा? मान के लिए है तो 2 है, अगर यहाँ पे 729 दे दिया जाए तो उसके पावर 3 यानी कि 729 को 3 बार लोग गुणा करेगा। अब गुणा करते करते जाएगा, समझ गया? गुणा करते करते जाएगा, फिर उसको 5 बार गुणा करेगा। अब देखेगा कि पावर तो 0 है। अब पूरा गुणा करना सब व्यर्थ हो गया। समझ गया? सब बेकार हो गया। अब गुणा करते करते मतलब मेहनत तो पानी फिर जाएगा। गधा का पावर 0 बराबर 1, गुणा कर करके इतना बड़ा अंक लाए, अब पावर वाला 0 है, हो जाएगा 1। लो गुणा करने से कोई फायदा है? यही से कहते हैं कि रूल पढ़िए। समझ गया? रूल पढ़िएगा, ऐसा भूल नहीं होगा। यहाँ देखो तो इसमें लोग क्या करेगा? 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया। अब इसका पावर क्या है? 5। अब इसका पावर क्या है? 0। इसका पावर क्या है? 9। अब लोग क्या करेगा? 8 को 5 बार गुणा करेगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 ऐसे करके 5 बार गुणा करेगा, तो कुछ ढेर आ जाएगा। अब फिर सोचेगा कि गधा का पावर 0। लो अब तो सबका वैल्यू 1 हो गया, तो कोई फायदा है जी? इसीलिए ये सब तरीका का प्रयोग मत कीजिए। समझ गया? ये सब गरीब लोग के लिए छोड़ दीजिए, दान कर दीजिए। जो लोग स्टडी में गरीब है, समझ गया? धन दौलत से नहीं, जो लोग स्टडी में गरीब है उन लोगों के लिए सब छोड़ दीजिए। वो लोग बिना रूल का पढ़ेगा, सही आराम से गुणा करते करते जाके आगे गिर जाए। ये देखिए आप लोग स्मार्ट तरीका के इस्तेमाल कीजिए। अभी आपको बताया गया है कि पावर के पावर हो तो पावर को गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जी? गुणा। तो देखिए 3 5 15, अब 15 गुणे 0 बराबर 0, और 0 गुणे 9 बराबर 0। देखिए कितना आसान है। गधा का पावर 0 बराबर 1। समझ गया? तो अगर पावर के पावर में कहीं भी 0 दिख गया ना तो उसका मान 1 होबे करेगा, चाहे रोके चाहे काटे।
ठीक है, समझ गए, ये फिक्स है। इसमें एक और टॉपिक आता है, एक और पॉइंट आता है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे ज्यादा जो होता है 2D पावर वाला जो क्वेश्चन होता है, यानी घातांक के रूप में जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि 7 के पावर 1/2 इस टाइप में क्वेश्चन देता है, तो उसमें सबसे ज्यादा मददगार होता है एक रूल, जिस रूल को हम पढ़ाने जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा। जैसे अगर x के पावर a के पावर b है, गौर फरमाइएगा, तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं x के पावर b के पावर a। जैसे देखिए कैसे, जैसे 2 के पावर 3 लिखा हुआ, इसके पावर 2 लिखा, ठीक है, 2 के पावर 3 के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 पहले है तब है का पावर 3, यानी a के जगह पर b को, b के जगह पर a को भेज सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको जांच कर लेते हैं, बतिया सही है कि नहीं। 2 के पावर 3 यानी कि 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 का पावर 2 यानी कि 4 के पावर 3 है तो 3, 8 का वर्ग 64 होता है यानी 64, 8 गुणे 8 64, 4 के पावर 3 यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16 चौका 64, यानी ये हमारा जो रूल है ये बिल्कुल सही है, समझ गया। अब इसका काम कहाँ पड़ेगा गुरुजी, तो बता रहे हैं, तो पहले इसको लिख डालिए, देखिए अब छापने के लिए समझिए, अब छापने के लिए बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, समझ गए। पहले इसको छापना है पूरा, पूरा यहाँ पे छापते छापते पूरा जब खत्म हो जाए तो इसको छापना है, समझ में। तो ये देखिए, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप दीजिएगा, एक रूल हो गया, समझ में गया। छपे लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद हाँ ये आपका दूसरा रूल है, यहाँ पर स्टार लगा रहे हैं ना, ये रूल है, समझ में गया। अभी नहीं कि इस रूल, ये रूल लिख लो, हाँ एग्जाम्पल लिख लो, ऐसा भूल मत कीजिए, नहीं तो रूल घबरा जाएगा। ध्यान देखिए, इसका एग्जाम्पल हुआ यहाँ लिख दिए, समझ गया, जगह की कमी की वजह से यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल और इसको यहाँ पर सत्यापित कर दिया गया है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अगले मुद्दे पर हम लोग चढ़ाई करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है इसमें सबसे ज्यादा लोग को दिक्कत होता है, 99.9% लोग को बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होने वाला है। इसमें लोग मतलब देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। देखिए अब देखिएगा, जितने भी रेलवे का तैयारी करने वाले बच्चे हैं या एसएससी का तैयारी करने वाले हैं या फिर कोई भी मतलब बढ़िया से बढ़िया कॉम्बिनेशन का तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों के साथ समस्या क्या है, दिक्कत क्या समझ, ये वाला जो है ना और ये वाला, ये दोनों को लोग बराबर समझ लेता है, समझ में गया। ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। और इस बात का पुष्टिकरण यहाँ पे करेंगे। देखिए ब्रेक, देखिए आई बेचारा खुला है, आई चादरा ओढ़ के है, तो दोनों में अलग अलग है, समझ में गया। खाली ये चादरा ओढ़ लिया ना तो यहाँ पर कुछ और फीलिंग आने लगता है, समझ में गया, और उसी फीलिंग को अगला रूल करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों अलग अलग चीज, एक के मत समझ लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी, समझ में गया। इसी को समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल लिया गया है कि कितने तरह से लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। आइए देखिए एग्जाम सेटर तो क्या करता है ना, क्वेश्चन सेट कैसे करता है, समझ। तो लड़का सबको देता है भुलियाने के लिए क्वेश्चन, भुलाना इसमें लड़का सब भुलिया जाएगा गोल गोल, अरे जो पढ़ेगा वो थोड़ी भुलियाएगा, इसलिए समझिए। देखिए सावधानी हटे दुर्घटना घटी, बता रहे हैं हम, बहुत बेजोड़ पॉइंट है, इसमें लापरवाही नहीं। और ये जो दिख रहा है ना, ये सब एक के है, हाँ सब एक के है। कैसे एक के है आइए देखिए, यहाँ देखिए 2 के पावर 3 के पावर 2, यानी ये कह रहा है 2 के पावर 9, बुझा गया। 3 के पावर 2 माने क्या होता है, 9 होता है। क्लियर है? बेचारा कंबल ओढ़ के नहीं आया, ठंडा लग जाएगा उसको, इसलिए बढ़ के हो जाता है डायरेक्ट। तो 2 का पावर क्या है, 9 है। ये भी क्या है, 2 का पावर 3 का पावर होता है 9, तो 2 का पावर क्या है, 9 है। 2 का पावर क्या है जी, 9 है। यहाँ 2 का पावर क्या है, 9 है, ठीक है, 2 का पावर 9 है, यानी ये 2 के पावर 9 है। समझ? अब अगर कोई कह रहा है कि नहीं हम औरों तरीके से लिख रहे हैं, बहुत लोग अगरा अगरा लिखता है तरह तरह से। अब देखो इसको लोग का लिख सकता है, काका नहीं माने क्या क्या लिख सकता है। 2 के पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर जब यहाँ पे 3 का वर्ग लिख सकते हैं बाबूरा, तो 81 ना लिख सकते हैं, यो तो लिखिए सकते हैं। 2 के पावर रूट 81, तो रूट 81 मतलब 81 का वर्गमूल होता है 9 यानी स्क्वायर रूट,
तो 2 का पावर क्या हो गया 9, बतिया के है कि नहीं। अब देखिए इसको बेवकूफ बनाने के लिए और क्या लिख सकते हैं, सोचो सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे ना उतना ही ज्यादा नया नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, समझ में गया। मैथमेटिक्स जो होता है ना जितना आप सोचेंगे ना उतना आपका डेवलप करेगा, समझ में गया। तो मैथ्स का पूरा डीप तक जाइए। देखिए जिन लोग का मैथ्स बहुत ज्यादा मैथ से डर लगता है वो लोग वाले जोड़ का वीडियो देखें, फिर घटाव का देखें, फिर गुणा का देखें, फिर भाग का देखें, ऐसे करते करते सब स्टेप बाय स्टेप। जिस चीज में आपको डाउट है कमेंट कीजिए कि हमको इस चीज का चाहिए, समझ में गया, इस चीज में दिक्कत हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर क्या है 9, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 81 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। अरे टू दी पावर का मतलब इसके अगले वाला वीडियो में हम बताएंगे इसके बारे में बढ़िया से। 81 का वर्गमूल का होता है 9 होता है, तो 2 के पावर 9, इस सब का मतलब एक ही होता है, समझ गया। तो इस तरह लोग घटांग करनी दशमलव के रूप में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मेन है पूर्णांक के अनुसार है ये होता है, समझ गया, इसलिए वो उतना ही लिखे। अब समझते हैं मुद्दे। देखिए 2 के पावर 9, 2 के पावर 6 क्या होता है 64, 2 के पावर 3 का होता है 8, 2 के पावर 6 का होता है 64 और 2 के पावर 9 का होता है 512 क्या होता है, समझिए। 2 के पावर 9 का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3, क्लियर है। अब 2 के पावर 3 यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 × 64 512 क्या हो गया जी 512। अगर भाई सब नहीं बुझाया हो कोई बात नहीं, माने माने खुश हो जाइए, 2 को 9 बार घिसिया लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार लिख लीजिए, लिख कर गुणा कर दीजिए, आंसर आइए जाएगा, क्लियर है। कहा आ जाएगा हो 512, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं, एक बार फिर इस पर रिपीट करते हैं। देखिए ये 2 के पावर क्या लिखा है, बोटे आई है, 2 के पावर क्या है 9 है, यानी 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग मतलब 2 का पावर क्या है 3 का वर्ग 9 है, 2 का पावर क्या है 9 है, 2 का पावर क्या है 9 है, 2 का पावर क्या है 9 है, यही से 2 का पावर 9 है। अब तो यहाँ देखो यहाँ पर वो अलग लीला स्टार्ट, ये है पावर के पावर, काहे पावर के पावर पावर है, यहाँ पर काहे नहीं कह रही पावर के पावर, काहे कि बाबू इसका एक है वो पावर है वोल्टे, समझ गया, किसी को दिक्कत है, समझ गया ना। हाँ देखिए इसके ऊपर है, मान के चलिए ये सुपरवाइजर है तो उसका भी बाप यहाँ पर बैठा है, समझ गया, यानी पावर के भी ऊपर कोई पावर है। हाँ ये तो एक है वो पावर है, तनी नमूना है फोटो पॉइंट क्या गया, समझ गया। ये पावर जो है ना सही माने देखिए 2 का पावर 3 है तो इसका मतलब सिंपल सादा में आ गया है ना। हाई 2 का पावर क्या है 3 का पावर 2 है, 2 का पावर क्या है 3 का स्क्वायर है, तो क्या है फोटो पॉइंट क्या गया, समझ गया, सच धज के आ गया बेटा, तो उसे डरिए मत, सच से डरने से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए सच में डरने से इंसान बदल जाता है क्या, नहीं बदलता, समझ गए। अरे फैशन में क्या हीरो बनते हो, एजुकेशन में हीरो बनते, दुनिया तुम्हारी करने में, फैशन में क्या हीरो बनना है, एजुकेशन में बनिए, याद है। ये पावर के पावर है, तो यदि पावर के भी पावर हो तो उसको गुणा कर देते हैं, और भाई बताए ना जी, तो 3 दूना 6 यानी 2 का पावर 6, अब भाई कर देते हैं पावर के भी पावर, बाप के भी बाप, गुणा 3 दूना 6 हो गया। नहीं पता थे गुणा वाला क्लास में बताए होंगे कि प्लस माइनस और एक होता है गुणा, गुणा का होता है दादा होता है, समझ गए, अपने बापों के बाप होता है, वही बात। तो पावर का पावर का गुणा कर देंगे 2 3 6, पावर का पावर गुणा 2 3 6, तो ये हो गया आपका 64। 2 को 6 बार लिख दीजिएगा, ये सब बच्चों वाला चीज हो गया जो पार्ट 1 में बता चुके थे कि 2 का पावर 6 का मतलब 64 के होता है, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं आपको सबसे टॉप कॉन्सेप्ट आपको बड़े सहजता से समझ में आया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। बहुत धमाकेदार टॉपिक है ये, बवाल मचाने वाले, भूचाल मचाने वाले टॉपिक, बात फरमाइए। अब देखिए अगला फैक्ट से आपके जो है उसका भी बहुत ज्यादा काम पड़ता है, समझ गए, सबका अपना अपना रोल है। अगर x के पावर a में भाई जी गौर फरमाइएगा, सावधानी हटी दुर्घटना,
इसलिए सावधान रहिए। x के पावर m और y के पावर भी m। यदि गुणा में बराबर के दोनों तरफ अगर पावर समान है तो आधार भी समान होगा। सही बताइए, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसमें पावर समान है तो क्या होगा, आधार भी समान होगा। यानी कहने का मतलब पावर क्या है, यानी m बराबर m है तो स्वाभाविक है कि x बराबर y होगा। समझ गया? तो इसमें ये लिखना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। देखिए यदि किसी संख्या के घटांक में देखिए पावर समान है, मतलब समान माने लाइक मतलब एक जैसा। अगर एक जैसा है तो इसका बेस भी इक्वल होगा, समान होगा, यानी बराबर होगा। कैसे देखते हैं? जैसे 3 के पावर अगर 2 है और यहाँ पर y के पावर भी 2 है, गौर फरमाइए। 3 के पावर भी 2, y के पावर भी 2, पावर समान है तो आधार समान, तो पक्का है y बराबर 3 होगा। क्या होगा वो? 3। समझ में गया? अभी काहे होगा देख लेते हैं। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 बराबर y का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा? रूट बना देगा, बराबर y। 9 का वर्गमूल 3 बराबर y, यानी y का मान 3, यानी रूल सक्सेसफुल, मिशन कंप्लीट। समझ? यदि पावर समान हो तो आधार भी समान होता है, मान बराबर होता है। पावर समान है तो दम समझिए कि हाई बराबर हाई होबे करेगा एट एनी हाउ। समझ में गया? ये देखिए आपका प्रूफ यहाँ मिल चुका है, स्क्वायर आएगा तो रूट बना देगा। समझ में गया? ऐसा ही है, इसका विलोम भी होता है, यानी कि इसका उल्टा। तो ये हो गया आपका पहला रूल। अब देखिए दूसरा रूल, देखिए दूसरा रूल पे हम लोग फोकस करते हैं। अगर x के पावर m है और x के पावर n है, आधार समान तो पावर समान, पावर समान तो आधार समान। समझ में गया? तो इसमें क्या होगा, यानी इसमें हो जाएगा आपका m बराबर n। समझ में गया? कैसे होगा तो देखते हैं। 3 के पावर मान चलिए 2 है और यहाँ पर 3 के पावर x है, चाहे n मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं, ABCD का घोड़ा कुछ। आधार समान तो पावर भी समान। ई कहता है कि ई बराबर तो हम बराबर। समझ में गया? दोनों कहता है हम किसी से कम नहीं। समझ में गया? तू डाल तो हम पात। समझ में गया? यहाँ देखिए ये वाला ये बराबर है तो ये भी बराबर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? n बराबर 2। समझ में गया? किसी को दिक्कत है? देखिए 3 का पावर कितना होता है? 9। अब बताओ 3 के पावर क्या करें कि 9 हो जाए? क्या करेंगे? तो 2 करेंगे, स्वाभाविक है। यानी 3 के पावर यहाँ पर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर n का मान क्या हो गया? 2। क्लियर है? यानी निचला बराबर आएगा तो ऊपरला बराबर होगा, भोजपुरी में समझिए। और ऊपरला बराबर तो निचला बराबर, बराबर के दोनों साइड में रहने पर। अब आप बताइए, हल्का सा दिमाग, ये आपका पहला रूल हो गया, ये आपका दूसरा रूल हो गया। समझिए, अगर 7 के पावर x है और 7 के पावर 3 है तो बताइए x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा जी? 3 होगा। बहुत खुशी की बात है, माने खुश है, आपको बुझा गया है। अगर x के पावर m है या हाँ x के पावर m और y के पावर या x का पावर 2 है तो बताइए m का मान कितना होगा? 2 होगा। कोई दिक्कत है? समझिए, अगर x के पावर a है और x का पावर b है तो a बराबर का होगा? b होगा। बुझा गया? अब ABCD दे कर लोग भूलिया देता है। समझ गया? लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा लेकिन बनने का नहीं। समझ गया? मत बनिए। समझ गया? तो इसको एक काम कीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा a बराबर, लिख डालिए, आगे बढ़ो। चलिए आप लोग देखिए, एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक कंसेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए।
पार्ट 1 में पूरा बेसिक है, जिन लोगों को ही नहीं बुझा रहा वाला और पार्ट 1 देखने पड़ेगा, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 3, यानी ये वाला देखिए देखिए समझिए। आपके गार्जियन आपको चाचा को मोबाइल खरीद के दे देते हैं, चाचा को मोबाइल समझते हैं आप लोग, स्क्रीन टच मोबाइल समझ गए, मोबाइल खरीद के दे देते हैं पढ़ने के लिए। आप बबुआ का जब मोबाइल दुकाने में इंस्टॉल करता है पबजी फ्री फायर, वो नहीं इंस्टॉल रहेगा ना तो समझिए कि वेरिफिकेशन नहीं होगा उसके लिए। सब लोग क्या करता है, गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल लॉगिन करता है, लड़का सब वो तो करबे करेगा, वो तो मैंने जन्म सिंह अधिकार है, उसके तुरंत बाद क्या करेगा, फ्री फायर पबजी और देखेगा बड़े बड़े गेम बताओ रहे, अपना पार्टनर से पूछेगा, अब पहले इंस्टॉल करेगा, भले उसके मोबाइल में एगो एजुकेशनल ऐप नहीं होगा, लेकिन ये सब जरूर है। समझ में क्या, पहले के लड़का सब मैंने कुछ ही दिन पहले का, बहुत पहले के बात नहीं बोल रहा है, पहले का लड़का सब अपने गार्जियन के आंख में धूल झोंकता था, तो ऐसे ऐसे लोग झाड़ेगा ना तो झाड़ जाएगा। आज का लड़का सब आंख में पाके झोंक देता है, झाड़ो कैसे झाड़ते हो, झाड़ के दिखाओ, समझ गया, उसके लिए प्रेशर मारना पड़ेगा पानी का तब न जाएगा वो, तो वही बात है। पहले का लड़का सब बाप माई के आंख में धूल झोंकता था, अब पाके झोंक देता है, जाओ अस्थिर रहो आराम से। तो बाबू ऐसा काम आप लोग मत कीजिए, नहीं तो लाइफ में आप कभी भी सक्सेसफुल होने वाले नहीं, ये मेरा दावा है। सर मैं फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 4 में, और उसमें हम लोग देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसमें पावर का पावर हो तो क्या होता है, और उसमें हम लोग 2D पावर यानी कहने का मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, x के पावर 99 का पावर 3/99, अगर ऐसे दे दिया जाए, यहाँ पे मान के चलिए आपका हो गया 4, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सर ये वाला हो गया। अच्छा घुमा घुमा के क्वेश्चन लोग देता है, ऐसे दे देगा 5, ऐसे दे देगा 3, ऐसे करके, तो इस टाइप का जो होता है घातांक और करनी, तो ये तो घातांक है, ये करनी है, तो घातांक पूरा खत्म होगा तो करनी सिखाएंगे, इसका एक एक पॉइंट का रहस्य बताएंगे कि गुणा करने पर रूट काहे हट जाता है, √2 में √2 से गुणा करने पर रूट हट काहे जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, ये नहीं है, ये अगले क्लास में, बाकी सब देखेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।